साक्षात्कार रसिक स्टूडियो प्रेजेंट श्री राधा चरितामृत एपिसोड 7 बरसाने ते टीको आयो। हे अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ, वास्तव में इस पराभूत परिश्रांत हृदय का विश्राम स्थल एकमात्र प्रेम ही है। प्रेम ही है जो इस दुहक से कराहते मनुष्य को आनंद सिंधु की यात्रा में ले चलता है। हे यादवों में श्रेष्ठ वज्रनाभ, आत्मा के अनुकूल अगर कुछ है तो वह प्रेम ही है। अरे, आत्मा ही तो प्रेम स्वरूप है। इस जगत में अत्यंत उज्ज्वल और पवित्र कुछ है तो वह प्रेम है। याद रहे वज्रनाभ, सब कुछ अनित्य है इस संसार में, एकमात्र प्रेम ही है जो नित्य और शाश्वत है। उसे फिर हम अजर अमर क्यों न कहें। वो प्रेम अमृत रूपा भी तो है। महर्षि शांडिल्य यमुना के पुलिन में वज्रनाभ के सन्मुख प्रेम की महिमा का गान कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर निकुंज से उतरे हैं यशोदा के आंचल में, तो ये प्रेम की ही महिमा है। अब आगे साक्षात प्रेम, विशुद्ध प्रेम आकार लेने जा रहा था। कितना सुंदर नाम है ना उस गांव का बरसाना। इस गांव को अपने ऊपर पाकर धरती भी धन्य हो रही थी। यहाँ के अधिपति वृषभान, उनकी भार्या कीर्ति रानी, पता नहीं क्यों महर्षि शांडिल्य जब जब बरसाने की बात आती है मौन हो जाते हैं। उनसे आगे कुछ बोला ही नहीं जाता। हाँ, प्रेम है ही ऐसा। फिर ये नगरी तो प्रेम की नगरी थी ना। मेरे पुत्र हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मेरे मित्र नंदराय के कोई पुत्र नहीं है। कीर्ति रानी, तुम्हें तो पता ही है, नंद यशोदा श्रीदामा पर खुश थे। मैंने प्रभु से यही मांगा, मेरे मित्र नंद को भी पिता बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। खिरक गौशाला में बैठे थे वृषभान, तभी उनके पास उनकी अर्धांगिनी कीर्ति रानी आ गई। कीर्ति रानी की गोद में श्रीदामा शिशु थे। वो आकर अपने पति वृषभान के पास बैठ गई थी। पता है कीर्ति रानी, शास्त्र चाहे कुछ भी कहें कि पुत्र नहीं होगा तो पिता को स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। क्या स्वर्ग से कम है ये हमारा बरसाना? हम दोनों मित्र थे, ब्रजपति नंद और मैं। बड़े हैं मुझसे नंदराय, पर हमारी मित्रता बहुत पक्की रही। तुम तो जानती ही हो, मेरे विवाह के लिए मेरे पिता ने इतना प्रयास नहीं किया जितना प्रयास मेरे प्रिय मित्र नंदराय ने किया था। तब जाकर तुम जैसी सुंदर सुशील भार्या मिली। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो स्पष्ट ही कहता था, पर मेरे मित्र नंद को पुत्र की ही कामना थी। मैं कहता भी था कि मेरे पुत्र जो मुझे होने वाले हो विधाता तुम्हें दे दे, पर मुझे तो कन्या ही चाहिए, सुंदर प्यारी कन्या जो रुंझुन करती हुई इस आंगन में डोले। बाबा बाबा कहते हुए मेरे हिये से लग जाए। मैं जब खिरक से लौटूं अपने महल तो बाबा लो जल पियो, मुझे जल पिलाए, तब मैं उस प्यारी अपनी लाडली को हृदय से लगा लूं। शास्त्र कहते हैं पिंडदान पुत्र के ही हाथों पितरियों को प्राप्त होता है, पर कीर्ति रानी पितृलोक में जाएगा कौन? हम तो फिर इसी ब्रज में आएंगे, और ब्रज में भी बरसाने में। न मिले हमें पितृलोक में पिंड, हमें नहीं चाहिए। अरे अर्यमा, पितृलोक के राजा भी तरसते होंगे इस बरसाने में जन्म लेने के लिए। मुझे तो पुत्री की ही लालसा है। कीर्ति रानी के गोद में खेल रहे शिशु श्रीदामा के कपोल को छूते हुए वृषभान ने कहा था। और हां, जब श्रीदामा का जन्म हुआ था ना, तब मैंने कहा भी था मित्र नंद से, मेरे पुत्र को ले जाओ, क्योंकि मेरे यहां तो अब पुत्री का जन्म होने वाला है। तुम्हारी भाभी भी गर्भवती है। उसी समय ये शुभ समाचार दे दिया था मुझे मित्र नंद ने। तुम्हें तो पता है ना कीर्ति? हां, मुझे पता है। मैंने उन भोली ब्रजरानी यशोदा भाभी को छेड़ा भी था। वो कितना शर्मा रही थी, तुम्हें पता नहीं है कीर्ति। मैं जब विदा करने बाहर तक आया था तो मित्र नंद और भाभी ब्रजरानी को, तब मैंने मित्र नंद को गले लगाते हुए कहा था, अब मेरी पुत्री होगी, आपके पुत्र। तिहारे मुख में माखन को लोंदा, उन्मुक्त हंसते हुए नंदराय ने मुझे कहा था। और पता है मैंने एक वचन भी दे दिया है मित्र को। चौंक गई थी कीर्ति रानी। क्या वचन दिया आपने? मैंने वचन दिया कि आपके पुत्र होगा और मेरी पुत्री होगी, तो उसी समय टी को सगाई होएगो। श्रीमान बृहत सानुपुर के अधिपति
श्री वृषभान जी की जय हो। 4 ग्वाले आ गए थे, दूसरे गांव के। उन्होंने ही प्रणाम करते हुए कहा, हाँ कहो, पर आप लोग तो गोकुल के लगते हो? श्री वृषभान जी ने पूछा। जी, हम लोग गोकुल के हैं और श्री श्री ब्रजपति नंद राय के यहां से आए हैं। ओ, आप लोग बैठिए। वृषभान ने प्रसन्नता व्यक्त की। नहीं, हम अभी बैठ नहीं सकते, बस सूचना देकर हम वापस जा रहे हैं। गोकुल के उन सभ्य ग्वालों ने कहा, पर सूचना क्या है? ब्रजपति श्री नंद राय स्वयं आते, पर वो अत्यंत व्यस्त हो गए हैं, इसलिए हमें उन्होंने भेजा है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण व्यस्त हो गए ब्रजराज? उनके पुत्र हुआ है, गोकुल के ग्वालों ने बताया। जैसे ही ये सुना वृषभान ने, उनके आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। सबसे पहले तो अपने ही गले का हार उतार कर उन दूत का कार्य कर रहे गोकुल के लोगों को दिया। कीर्ति रानी, सुना तुमने? उछल पड़े थे आनंद से वृषभान। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपके जमाई ने ही जन्म लिया है। कीर्ति रानी ने छेड़ा, और क्या, देखना हमारी पुत्री और उनके पुत्र का विवाह होगा, और ये ऐसे दंपति होंगे जो सबसे अनूठे होंगे, अद्भुत होंगे। वृषभान के हृदय का आनंद अपनी सीमा पार कर रहा था। पर उनके तो पुत्र हो गया। आपकी पुत्री? मेरी पुत्री होगी, अवश्य होगी। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने समस्त देवों को मनाया है, वो सब मेरी सुनेंगे। पर आपने ये नहीं पूछा कि मैं खिरक में आज क्यों आई? कीर्ति रानी ने कुछ शर्माते हुए ये बात कही थी। क्यों? मुझे नहीं पता। हाँ, वैसे तुम खिरक में कभी आई नहीं, पहली बार ही आई हो। मैं गर्भवती हूं और दाई कह रही हैं कि मेरे गर्भ में कन्या है। ओ, इतना सुनते ही गोद में उठा लिया था वृषभान ने कीर्ति रानी को और घुमाने लगे थे। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बह चले थे। गोद में शिशु श्रीदामा भी मुस्कुरा रहे थे। वो भी सोच रहे थे, चलो मेरा सखा या बहनोई आ गया, अब मेरी बहन श्री किशोरी भी आने वाली है। अरे क्या देख रहे हो, जाओ पूरे बरसाने में ये बात फैला दो कि हम सब टीका लेकर जा रहे हैं गोकुल। वृषभान ने आनंद की अतिरेकता में ये बात कही। टीका लेकर? यानी सगाई? गांव वालों ने पूछना शुरू किया। हाँ, अभी से मैं कह रहा हूं, नंद राय के पुत्र हुआ है, अब मेरी पुत्री होगी, ये पक्का है। इसलिए टीका अभी ही जाना चाहिए हमारी तरफ से, हम लड़की वाले हैं। वृषभान के आनंद की कोई थाह नहीं है आज। हाँ, सब सजो, सब बरसाने की सखियां सजें और टीका लेकर हम सब बरसाने से नाचते गाते हुए गोकुल में चले। पूरे बरसाने में ये बात फैला दी गई। सुंदर से सुंदर श्रृंगार किया सखियों ने। हे वज्रनाभ, बरसाने की सखियां तो वैसे ही स्वर्ग की अप्सराओं को अपनी सुंदरता से चिढ़ाती रहती थीं, पर आज जब सजने की बारी आई और स्वयं उनके महीपति वृषभान ने आज्ञा दी, तब तो उर्वशी और मेनका भी इनकी दासी लग रही थी। हाथों में सुवर्ण की थाल सजाए, मोतियों की सुंदरतम पच्चीकारी चूनर ओढ़े, घेरदार लंघगा पहने और नाचते गाते हुए सब चलीं गोकुल की ओर। कीर्ति रानी नहीं जा पाई क्योंकि वो गर्भवती थी, पर बरसाने के अधिपति वृषभान सुंदर पगड़ी बांधे, चांदी की छड़ी लिए आगे आगे चल रहे थे। हे वज्रनाभ, आनंद का ज्वार ही मानो उमड़ पड़ा गोकुल में। ब्रजपति नंद के द्वारे कौन नहीं खड़ा था आज? मैं देख रहा था सबको। देवता भी ग्वाल बाल बनकर घूम रहे थे। देवियों ने रूप धारण किया था गोपियों का, पर कहां गोपियों का प्रेमपूर्ण सौंदर्य और कहां ये देवियां? प्रकृति आनंदित थी, सब आनंदित थे, चारों दिशाएं प्रसन्न थीं। पर मैंने देखा, ब्रजपति का ध्यान तो अपने मित्र वृषभान की ओर ही था। वो बरसाने वाले मार्ग को ही देखे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी, क्या देख रहे हैं ब्रजपति उस तरफ? पता नहीं मित्र वृषभान अभी तक क्यों नहीं आए। आएंगे, उनके आए बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि इस अवतार को पूर्णता तो उन्हीं से मिलेगी ना। क्या मतलब गुरुदेव? मैं समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं ब्रजपति नंद। तभी सामने से ब्रजरज उड़ती हुई दिखाई दी। आवाज आ रही थी, बड़ी सुमधुर और प्रेमपूर्ण। हजारों बरसाने की गोपियां एक साथ गाती हुई चली आ रही थी। ब्रजपति देखिए, आ गए आपके मित्र वृषभान, और लगता है पूरे बरसाने को ही ले आए हैं। मैंने हंसते हुए ब्रजपति को बताया था। एक ही रंग के सबके वस्त्र थे, पीले पीले वस्त्र।
16 श्रृंगार पूरा था उन सब सखियों का। उनका गायन ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती की वीणा झंकृत हो रही हो। आहा, बधाई हो मित्र, बधाई हो। दूर से ही दौड़ पड़े थे बरसाने के अधिपति वृषभान। इधर से ब्रजपति दौड़े। हे वज्रनाभ, मैं उस समय भूल गया कि मैं तो इनका पुरोहित हूं, गुरु हूं। पर हंसते हुए बोले महर्षि शांडिल्य, मैं इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहता था। ये दोनों इतने महान थे कि एक की गोद में ब्रह्म खेलने वाला था और एक की गोद में आह्लादिनी शक्ति खेलने वाली थी। दोनों गले मिले। मुझे देखा तो मेरी भी पद वंदना की वृषभान ने। फिर हाथ जोड़ते हुए बोले, आज गुरुदेव को मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने हंसते हुए पूछा। आपको आज हमारे संबंध को और प्रगाढ़ बनाना होगा। पुण्य श्लोक वृषभान, मैं समझा नहीं। गुरुदेव, आप ही ये कार्य कीजिए। हम दोनों को समधि बना दीजिए। वृषभान ने हाथ जोड़कर कहा। हांसे ब्रजपति नंद, खूब हांसे, मैं भी हांसा। ब्रजपति ने हंसते हुए कहा, पर आपकी पुत्री कहाँ है? आपकी भाभी गर्भवती है और लक्षणों से स्पष्ट है कि गर्भ में पुत्री ही आई है। चहकते हुए ये बात वृषभान कह रहे थे। मैं गंभीर हो गया। मेरे मुख से निकला, नंद नंदन और भानु दुलारी तो अनादि दंपति हैं। वो आए ही इसलिए हैं कि जगत को प्रेम का संदेश दे सके। विमल प्रेम क्या होता है? विशुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या होती है? यही बताने के लिए ये दोनों आए हैं। हे वज्रनाभ, ये सब कहते हुए मेरा मुखमंडल दिव्य तेज से भर गया था। मेरी बात सुनते ही स्तब्ध से हो गए थे दोनों ही। फिर कुछ देर बाद यही बोले दोनों, गुरुदेव, हम ग्वाले हैं। आपकी इन गूढ़ बातों को हम नहीं समझ रहे, पर हां, इतना हमने समझ लिया है कि हमें ये संबंध बना ही लेना चाहिए। ब्रजपति नंद की बातें सुनकर वृषभान आनंदित हो गले मिले। नगाड़े बज उठे बरसाने वालों के। सब सखियां नाच उठीं। अबीर गुलाल ये सब आकाश में उड़ने लगे और बरसाने वाली सब सखियां गा रही थीं। नंद महल में लाला जायो, बरसाने ते टीको आयो। हे वज्रनाभ, मैं इतना आनंदित था जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। श्री राधा नाम स्मरण कीजिए। रसिक स्टूडियो की प्रेम भरी जय श्री राधे।